समुद्र की लहरें शांत थी। आकाश में स्वर्णिम आभा फैली हुई थी। देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए मंथन की तैयारी चल रही थी। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन आरंभ हुआ तब समुद्र के गर्भ से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगीं। कभी भयंकर विष निकला, कभी कल्प वृक्ष, कभी ऐरावत हाथी, कभी कौस्तुभ मणि। सभी देवता और दानव विस्मय में थे, परंतु सबकी प्रतीक्षा किसी एक दिव्य क्षण की थी। अंततः वह क्षण आया जब समुद्र का जल स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। लहरों के मध्य कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस पर विराजमान थी देवी लक्ष्मी। उनके मुख पर सौम्य मुस्कान थी, नेत्रों में करुणा और हाथों में कमल। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में समृद्धि, शांति और सौभाग्य की तरंगे फैल गईं। देवताओं ने नतमस्तक होकर उनका वंदन किया। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों से स्तुति की। स्वयं नारायण ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं थीं, वे संतुलन, व्यवस्था और जीवन की पूर्णता का प्रतीक थी। जहां वे विराजती वहां केवल वैभव ही नहीं, विवेक भी आता। उन्होंने समुद्र से निकलकर लोक को यह संदेश दिया कि धन वही शुभ है जो धर्म के साथ हो। बिना धर्म का धन नाश का कारण बनता है और धर्म के साथ आया धन जीवन को पवित्र करता है। जब देवताओं ने उनसे निवास स्थान पूछ लिया तब माता लक्ष्मी ने कहा कि वे स्थिर नहीं रहती, वे वही निवास करती है जहाँ सत्य है, जहाँ परिश्रम है, जहाँ करुणा है और जहाँ अहंकार नहीं है। यही कारण था कि कभी वे राजाओं के महलों में रहीं, तो कभी साधारण गृहस्थों के घरों में भी समान भाव से विराजमान हुई। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक राजा था जो अत्यंत धर्मात्मा था। प्रजा का पालन वह पुत्रवत करता था। न्याय, दया और सत्य उसका आभूषण थे। माता लक्ष्मी उसकी तपस्या और सदाचार से प्रसन्न होकर उसके राज्य में निवास करने लगी। राज्य में अन्न की कमी न थी, रोग कम थे और लोग संतोष से जीवन जीते थे। परंतु समय के साथ राजा के मन में अभिमान ने प्रवेश कर लिया। उसने सोचा कि यह सब उसकी योग्यता का फल है। जैसे ही राजा के मन में अहंकार बढ़ा, माता लक्ष्मी का मन वहां से उठने लगा। उन्होंने राजा को कई संकेत दिए, परंतु राजा उन्हें समझ न सका। अंततः माता लक्ष्मी ने उस राज्य का त्याग कर दिया। कुछ ही समय में अकाल पड़ा, व्यापार नष्ट हुआ और प्रजा दुखी होने लगी। तब राजा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने अहंकार त्याग कर क्षमा मांगी और फिर से धर्म के मार्ग पर लौटा। उसकी सच्ची पश्चाताप देखकर माता लक्ष्मी पुनः लौटी और राज्य में फिर से समृद्धि आई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि माता लक्ष्मी का वास स्थायी नहीं होता। यदि मनुष्य धर्म और विनम्रता छोड़ दे, वे चंचला है, परंतु विवेकवान के पास स्थिर हो जाती है। एक अन्य कथा में एक निर्धन ब्राह्मण का वर्णन आता है। वह अत्यंत गरीब था, परंतु ईमानदार और संतोषी था। उसके घर में धन नहीं था, पर मन में लोभ भी नहीं था। वह प्रतिदिन माता लक्ष्मी की नहीं, बल्कि नारायण की भक्ति करता था। उसकी भक्ति निस्वार्थ थी। एक दिन माता लक्ष्मी ने नारायण से पूछा कि आप इस भक्त पर कृपा क्यों नहीं करते। नारायण मुस्कुराए और बोले कि उसके पास पहले से ही सबसे बड़ा धन है, संतोष। माता लक्ष्मी ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक रात ब्राह्मण के घर गईं। टूटी छत, साधारण वस्त्र, परंतु घर में शांति थी। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि आप कुछ देना ही चाहें तो मेरे मन को कभी लोभ से दूर न करना। यह सुनकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसे धन तो दिया, पर साथ ही विवेक भी, जिससे धन उसका स्वामी न बने। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि माता लक्ष्मी केवल उन्हीं के पास ठहरती है जो धन को साधन मानते हैं।
साध्य नहीं। समय बीतता गया और युग बदलते गए। माता लक्ष्मी हर युग में अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहीं। कहीं वे गृहिणी के रूप में परिवार को संभालती दिखीं, कहीं व्यापारी की बुद्धि बनकर व्यापार को दिशा देती रहीं, कहीं किसान के परिश्रम में अन्न बनकर प्रकट हुईं। उनका स्वरूप केवल स्वर्ण और रत्नों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन की हर उस वस्तु में था जो संतुलन और समृद्धि लाती है। कलयुग में माता लक्ष्मी का स्वरूप और भी सूक्ष्म हो गया। यहाँ वे केवल धन नहीं, बल्कि अवसर, ज्ञान और सही समय बनकर आती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, श्रम से नहीं भागता और दूसरों के हक को नहीं मारता, उसके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है। परंतु जो छल, लालच और अधर्म का मार्ग अपनाता है, उसके पास से वे बिना शोर किए चली जाती है। माता लक्ष्मी का एक गुण यह भी है कि वे शोर शराबे में नहीं रहती। जहाँ कलह, क्रोध और असंतोष होता है, वहाँ उनका मन नहीं लगता। यही कारण है कि घर में शांति और सौहार्द को लक्ष्मी का पहला द्वार कहा गया है। यदि घर में आपसी सम्मान नहीं, तो धन आकर भी टिक नहीं पाता। कहा जाता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। वे देखती है कि कहाँ स्वच्छता है, कहाँ प्रकाश है और कहाँ मन पवित्र है। परंतु यह केवल एक रात की बात नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रतिदिन दीपावली की तरह पवित्र रखता है, उसके जीवन में माता लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है। माता लक्ष्मी का संबंध केवल नारायण से ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि से है। वे ऊर्जा है जो सृजन को गति देती है। बिना लक्ष्मी के ज्ञान निष्फल है और बिना ज्ञान के लक्ष्मी विनाशकारी। इसी संतुलन के कारण उन्हें विष्णु की शक्ति कहा गया है। जब भी मनुष्य यह भूल जाता है कि धन का उद्देश्य सेवा है, संग्रह नहीं, तब माता लक्ष्मी उसे स्मरण कराने के लिए उससे दूर हो जाती है। और जब मनुष्य यह सीख लेता है कि जो मिला है वह ईश्वर की कृपा है, तब वे स्वयं लौट आती है। माता लक्ष्मी की कथा हमें यह सिखाती है कि समृद्धि बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जिस दिन मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है, उसी दिन उसके जीवन में सच्ची लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। माता लक्ष्मी के इन उपदेशों का प्रभाव केवल कथाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युगों युगों तक मानव जीवन की दिशा तय करता रहा। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर लोगों ने धन को ही सब कुछ मान लिया। रिश्ते, धर्म, करुणा, सब कुछ धन के पीछे छूटने लगा। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं को छिपा लिया। लोग अधिक कमाने लगे पर सुख घटने लगा। घर बड़े हो गए पर दिल छोटे होते चले गए। तब ऋषियों ने समझाया कि लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप बाहरी वैभव नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, पर मन में अत्यंत कंजूसी। वह न किसी की सहायता करता, न किसी को सम्मान देता। उसके द्वार पर प्रतिदिन भूखे लोग आते, पर वह उन्हें दुत्कार कर भगा देता। एक दिन एक वृद्ध स्त्री उसके द्वार पर आई। वस्त्र फटे थे, पर चेहरे पर तेज था। उसने थोड़े अन्न की याचना की। सेठ ने क्रोध में आकर उसे अपशब्द कहे और द्वार बंद कर दिया। वह वृद्ध स्त्री कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थी। उसी रात सेठ के घर विचित्र घटनाएं होने लगीं। तिजोरियां भरी थीं, पर मन में भय समा गया। व्यापार में घाटा होने लगा, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और परिवार में कलह फैल गई। सेठ समझ नहीं पा रहा था कि इतना धन होने पर भी शांति क्यों नहीं है। एक रात उसे स्वप्न आया जिसमें वही वृद्ध स्त्री प्रकट हुई और बोली, जहाँ करुणा नहीं, वहां मैं नहीं ठहरती। सेठ की नींद खुल गई, उसका हृदय कांप उठा। अगले दिन उसने अपना द्वार सबके लिए खोल दिया। अन्नदान, वस्त्रदान और सेवा आरंभ की। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर संतुलन आया। पर अब वह जान चुका था कि धन से बड़ा दान भाव का होता है।
माता लक्ष्मी की यह लीला यह सिखाती है कि वे केवल देने के लिए नहीं, सिखाने के लिए भी आती हैं। जो नहीं समझता उससे वे छिन जाती हैं, जो समझ जाता है उसे भरपूर देती हैं। एक और कथा में एक गृहिणी का उल्लेख आता है। उसका घर साधारण था, आय सीमित थी, पर वह प्रतिदिन घर की सफाई, दीप प्रज्वलन और प्रेम से परिवार की सेवा करती थी। उसका पति जब भी निराश होकर आता, वह धैर्य और विश्वास से उसका मन संभालती। लोग कहते थे कि उसके घर में कोई विशेष धन नहीं, फिर भी वहां सुख क्यों है? वास्तव में उस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती थीं, क्योंकि वहां सम्मान, परिश्रम और संतोष था। माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय गुण है कृतज्ञता। जो व्यक्ति मिले हुए धन, अवसर और संबंधों के लिए आभार व्यक्त करता है, उसके जीवन में अभाव नहीं टिकता। कृतघ्न के पास तो आई हुई लक्ष्मी भी रुक नहीं पाती। देवताओं में भी यह सत्य बार बार प्रकट हुआ। इंद्र को जब जब अपने ऐश्वर्य पर गर्व हुआ, तब तब माता लक्ष्मी उनसे दूर हो गई, और जब जब उन्होंने विनम्र होकर धर्म का स्मरण किया, तब तब वे लौट आईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि देव हो या मनुष्य, नियम सभी के लिए समान है। माता लक्ष्मी का एक नाम श्री भी है, जिसका अर्थ केवल वैभव नहीं, बल्कि शोभा और मर्यादा भी है। जहाँ मर्यादा टूटती है, वहाँ लक्ष्मी भी टूट जाती है। इसी कारण धन के साथ चरित्र को जोड़ना आवश्यक माना गया है। कलयुग में लोग अक्सर पूछते हैं कि माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। उत्तर सरल है, स्वच्छता, सत्य और सेवा। बाहरी पूजा तभी फल देती है जब भीतर की अशुद्धियां दूर हो। छल, ईर्ष्या और द्वेष से भरे मन में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रम से कमाता है और उसे उचित मार्ग से खर्च करता है, उसके जीवन में धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही जो व्यक्ति आसान मार्ग से धन पाता है, वह उतनी ही शीघ्रता से नष्ट भी हो जाता है। यह माता लक्ष्मी का नियम है, दंड नहीं। माता लक्ष्मी की कथाएं हमें यह भी सिखाती है कि नारी का सम्मान ही लक्ष्मी का सम्मान है। जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ धन होकर भी दरिद्रता छाई रहती है, और जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ सीमित साधनों में भी समृद्धि बनी रहती है। धीरे धीरे यह समझ मानव समाज में गहराने लगी कि लक्ष्मी का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि समय, स्वास्थ्य, ज्ञान और अच्छे संबंध भी हैं। जिसने इनका मूल्य समझ लिया, वह वास्तव में धनी है। माता लक्ष्मी कभी शोर से नहीं आती, वे चुपचाप प्रवेश करती है और उतनी ही शांति से चली भी जाती हैं। मनुष्य को अक्सर तब पता चलता है जब वे जा चुकी होती हैं। इसलिए जागरूक वही है जो रहते हुए उन्हें पहचान ले। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है, लक्ष्मी को बांधने का प्रयास मत करो, योग्य बनो कि वे स्वयं रुक जाएं। माता लक्ष्मी की यह कथा अभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनका प्रभाव हर जीवन में प्रतिदिन घटित होता है। हर सुबह, हर निर्णय और हर कर्म में यह तय होता है कि वे हमारे साथ रहेंगी या नहीं। समय आगे बढ़ता गया और मनुष्य के जीवन में माता लक्ष्मी की उपस्थिति और भी गूढ़ रूप लेने लगी। अब वे केवल दिखाई देने वाले धन के रूप में नहीं, बल्कि अदृश्य संतुलन के रूप में जीवन में कार्य करने लगी। जो लोग इस संतुलन को समझ पाए, वे कम साधनों में भी सुखी रहे, और जो नहीं समझ पाए, वे अपार साधनों के बाद भी अशांत रहे। एक समय की बात है, एक युवा व्यापारी था। उसने बहुत कम उम्र में ही बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था। बुद्धि तीव्र थी, पर धैर्य कम। उसे लगता था कि नियम उसके लिए नहीं बने। उसने धीरे धीरे करों में हेर फेर शुरू कर दी, कर्मचारियों का शोषण करने लगा और झूठ को चतुराई कहने लगा। प्रारंभ में उसे अत्यधिक लाभ हुआ। लोग उसकी सफलता से ईर्ष्या करने लगे, परंतु भीतर ही भीतर उसका मन अशांत रहने लगा। नींद कम हो गई,
संदेह बढ़ गया और भय उसके साथ रहने लगा। एक रात उसने स्वप्न देखा। एक तेजस्वी स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उनके हाथ में कमल था, पर वह मुरझाया हुआ था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे साधन नहीं, हथियार बना लिया है। युवक घबराकर उठ गया। अगले दिन से उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन शुरू किया। उसने गलत मार्ग छोड़ दिया, कर्मचारियों को सम्मान दिया और ईमानदारी को फिर से अपनाया। कुछ समय तक उसका लाभ कम हुआ, पर मन में शांति लौट आई और उसी शांति के साथ माता लक्ष्मी भी लौट आईं। इस बार स्थायी रूप से। इससे यह स्पष्ट हुआ कि माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा संकेत है मन की अवस्था। जब मन स्थिर हो तो समझ लेना चाहिए कि वे पास हैं, और जब मन में भय, लोभ और असंतोष हो तो समझ लेना चाहिए कि वे दूर जा रही हैं। एक अन्य कथा में एक गांव का वर्णन आता है। वह गांव साधनों से भरपूर नहीं था, पर वहां के लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, मिलजुल कर काम करते, दुख में साथ देते और सुख में बांटते थे। उस गांव में कभी बड़ा खजाना नहीं मिला, पर कभी भुखमरी भी नहीं आई। माता लक्ष्मी वहां सामूहिक रूप से निवास करती थी। जब बाहरी लोग उस गांव को देखकर कहते कि यहाँ तो कुछ खास नहीं है, तब ऋषि मुस्कुराकर कहते, यही तो खास है। माता लक्ष्मी का स्वभाव है कि वे वहां अधिक रुकती है, जहां स्पर्धा कम और सहयोग अधिक हो, जहां हर व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है, वहां वे रुक नहीं पाती। माता लक्ष्मी का एक रूप ज्ञान भी है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, वह विपत्ति में भी मार्ग खोज लेता है। अज्ञान का धन अंधकार जैसा होता है, अधिक होने पर भी रास्ता नहीं दिखाता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या ही सच्ची लक्ष्मी है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य कठिन समय से गुजरता है और कहता है कि लक्ष्मी उससे रूठ गई है, परंतु वास्तव में वह समय परीक्षा का होता है। माता लक्ष्मी उस समय देखती है कि मनुष्य धैर्य रखता है या टूट जाता है। जो धैर्य रखता है, उसके लिए कठिन समय भी भविष्य की समृद्धि का द्वार बन जाता है। एक साधु ने एक बार कहा था, लक्ष्मी का अभाव गरीबी नहीं और लक्ष्मी की अधिकता अमीरी नहीं। गरीबी वह है जहाँ संतोष नहीं, और अमीरी वह है जहाँ आवश्यकता कम है। कलयुग में माता लक्ष्मी मनुष्य को बार बार अवसर देती है, कभी असफलता के रूप में, कभी सीख के रूप में, परंतु मनुष्य अक्सर केवल परिणाम देखता है, संकेत नहीं। जो संकेत समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। माता लक्ष्मी को प्रिय है वह घर जहाँ अतिथि का सम्मान हो, जहाँ आए हुए को प्रेम से बैठाया जाए, चाहे साधन सीमित हो। अतिथि के साथ आई हुई ऊर्जा कई बार स्वयं लक्ष्मी होती है। इसी कारण अतिथि को नारायण का रूप कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जहाँ अन्न का अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी रोती है। भोजन को व्यर्थ करना, अन्न को तुच्छ समझना, वास्तव में समृद्धि का अपमान है। जो अन्न का सम्मान करता है, उसके घर में अभाव नहीं टिकता। माता लक्ष्मी स्त्री पुरुष में भेद नहीं करती। वे कर्म देखती है, भाव देखती है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने दायित्व निभाता है, चाहे वह छोटा काम ही क्यों न हो, उसके जीवन में वे धीरे धीरे प्रवेश करती है। कई बार लोग पूछते हैं कि लक्ष्मी स्थिर क्यों नहीं रहती। इसका उत्तर यही है कि स्थिर वही रह सकता है जो स्वयं स्थिर हो। चंचल मन, असंतुष्ट दृष्टि और अधीर स्वभाव लक्ष्मी को बांध नहीं सकता। धीरे धीरे यह समझ फैलने लगी कि माता लक्ष्मी बाहर से नहीं आती, वे भीतर से प्रकट होती है। जिस दिन मनुष्य भीतर से समृद्ध हो जाता है, उसी दिन बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। माता लक्ष्मी की यह लीला अनंत है। वे हर दिन हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आती है। प्रश्न केवल यह है कि मनुष्य उन्हें पहचानता है या नहीं, और यही से उनकी कथा और भी गहराई की ओर बढ़ती है। जहां समृद्धि और त्याग एक दूसरे से मिलते हैं,
जब समृद्धि और त्याग का संगम होता है तब माता लक्ष्मी का सबसे पवित्र रूप प्रकट होता है। यह वह अवस्था होती है जहां धन मनुष्य को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यहीं से उनकी कथा जीवन के सबसे सूक्ष्म रहस्यों को छूने लगती है। एक बार एक महान दानवीर का उल्लेख मिलता है। उसके पास अथाह संपत्ति थी, पर उसका जीवन अत्यंत सरल था। वह स्वयं सादा वस्त्र पहनता, पर दूसरों के लिए सुख सुविधा जुटाता। लोग उससे पूछते कि तुम इतना दान क्यों करते हो, तो वह कहता, यह धन मेरा नहीं, मैं तो केवल इसका रक्षक हूँ। यही भाव माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। उन्होंने उस दानवीर के जीवन में कभी अभाव नहीं आने दिया, क्योंकि उसने धन को स्वामी नहीं बनने दिया। इसके विपरीत एक अन्य व्यक्ति था जो थोड़ा सा धन पाकर भी स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगा। उसने दान को मूर्खता कहा और संग्रह को बुद्धिमानी। धीरे धीरे उसका मन संकीर्ण होता गया। धन बढ़ता रहा, पर रिश्ते टूटते गए। एक दिन वह अकेला रह गया। तब उसे समझ आया कि लक्ष्मी तो उसके पास थी, पर उसने उनके साथ आने वाले आनंद को ठुकरा दिया था। माता लक्ष्मी का यह स्वभाव है कि वे अकेली नहीं आती, उनके साथ शांति, संतोष और मर्यादा भी आती है। यदि इनमें से कोई भी तत्व अस्वीकार कर दिया जाए तो वे भी रुक नहीं पाती। पुराणों में वर्णन आता है कि माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री है। समुद्र की तरह ही उनका स्वभाव गहरा और गंभीर है, ऊपर से शांत, भीतर से अथाह। जो केवल सतह देखता है वह उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। जो गहराई में उतरता है वही मोती पाता है। एक समय पृथ्वी पर ऐसा भी आया जब लोग पूजा तो करते थे, पर आचरण में परिवर्तन नहीं लाते थे। वे लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे, पर अधर्म छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब माता लक्ष्मी ने मौन धारण कर लिया। लोग कहते थे कि पूजा निष्फल हो गई है, पर वास्तव में पूजा का अर्थ ही भूल गया था। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल मांगने से नहीं मिलता, वह पात्रता से मिलता है। पात्रता का निर्माण छोटे छोटे कर्मों से होता है, जैसे सच बोलना, समय का सम्मान करना, वचन निभाना और दूसरों के अधिकारों का आदर करना। एक वृद्ध गुरु अपने शिष्य से कहा करते थे, यदि तुम्हें जानना है कि लक्ष्मी तुम्हारे साथ है या नहीं, तो देखो कि तुम्हारे आने से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है या नहीं। यह सबसे सरल मापदंड है। माता लक्ष्मी को अपव्यय पसंद नहीं, चाहे वह धन का हो या ऊर्जा का। जो व्यक्ति अनावश्यक खर्च, दिखावे और तुलना में फंसा रहता है, उसके जीवन में असंतुलन आ जाता है। संतुलन टूटते ही लक्ष्मी दूर होने लगती है। गृहस्थ जीवन में माता लक्ष्मी का विशेष स्थान है। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहाँ सीमित आय में भी घर फलता फूलता है। और जहाँ आपसी तिरस्कार होता है, वहाँ अपार आय भी घर को नहीं बचा पाती। माता लक्ष्मी का संबंध कर्म से है, भाग्य से नहीं। भाग्य तो कर्म का ही विस्तारित रूप है। जो आज बोया जाता है वही कल फल देता है। इसलिए वे परिश्रमी को शीघ्र और आलसी को देर से मिलती है, पर नियम नहीं बदलती। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसे बिना प्रयास के कुछ मिल गया, पर वह भूल जाता है कि यह पूर्व के किसी कर्म का फल है। माता लक्ष्मी कभी बिना कारण नहीं देती और कभी बिना कारण छीनती भी नहीं। एक कथा यह भी बताती है कि माता लक्ष्मी को सबसे अधिक अप्रसन्नता तब होती है जब मनुष्य अपने धन से किसी का अपमान करता है। धन यदि विनम्रता न बढ़ाए तो वह भार बन जाता है। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि माता लक्ष्मी की उपस्थिति का अर्थ है जीवन में सहजता। जहाँ जीवन सरल है वहाँ वे सहजता से रहती है। जहाँ बनावट और दिखावा अधिक है वहाँ वे असहज हो जाती है। माता लक्ष्मी का यह रहस्य जितना समझा जाए उतना ही गहरा होता जाता है। वे किसी एक रूप में बंधने वाली नहीं है, वे हर उस स्थान पर है जहाँ संतुलन है। और यहीं से उनकी कथा जीवन के अंतिम सत्य की ओर बढ़ती है कि वास्तविक समृद्धि बाहर नहीं,
भीतर है। वास्तविक समृद्धि के इस सत्य को समझने के बाद भी मनुष्य बार बार बाहरी चमक में उलझ जाता है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी बार बार जीवन में आती जाती प्रतीत होती है, वे रुकती नहीं। क्योंकि मनुष्य स्वयं स्थिर नहीं होता। एक समय एक तपस्वी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, न धन न वैभव, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत तेज और मन में अपार शांति थी। राजा तक उसके दर्शन के लिए आते थे। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने संतुष्ट कैसे हो? तपस्वी मुस्कुराया और बोला, मेरे पास वह है जिसकी चाह दूसरों को बेचैन करती है। यह सुनकर राजा मौन हो गया। उसी क्षण समझ आया कि माता लक्ष्मी केवल वस्तुओं का नाम नहीं, बल्कि उस स्थिति का नाम है जहाँ चाह समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी का सबसे सूक्ष्म रूप है आत्मसम्मान। जो व्यक्ति अपने श्रम का सम्मान करता है, अपने मूल्य को पहचानता है, उसके जीवन में दरिद्रता टिक नहीं पाती। आत्मसम्मान के बिना आया धन अपमान बन जाता है और आत्मसम्मान के साथ कमाया गया धन आशीर्वाद। कलयुग में माता लक्ष्मी का एक और स्वरूप प्रकट हुआ। समय जो समय का सदुपयोग करता है, वह अनजाने में लक्ष्मी की पूजा कर रहा होता है, और जो समय को नष्ट करता है, वह स्वयं अपने धन का नाश करता है। समय सबसे चंचल लक्ष्मी है जो लौटकर नहीं आती। माता लक्ष्मी यह भी देखती है कि मनुष्य संकट में कैसा व्यवहार करता है। सुख में तो सभी धर्मात्मा होते हैं, पर दुख में जो धैर्य नहीं छोड़ता, वही उनका सच्चा पात्र होता है। कई बार वे कठिनाइयां इसलिए देती हैं ताकि मनुष्य भीतर से मजबूत हो सके। एक गृहस्थ था जिसके जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई। व्यापार गिर गया, स्वास्थ्य कमजोर हो गया। लोग कहने लगे कि इसकी लक्ष्मी चली गई, पर वह व्यक्ति सत्य और परिश्रम से नहीं डिगा। वर्षों बाद वही व्यक्ति फिर उठा, पहले से अधिक स्थिर और शांत होकर। तब लोगों ने देखा कि अब उसका धन उसे बदल नहीं पाया। यही माता लक्ष्मी की वास्तविक परीक्षा थी। माता लक्ष्मी को दिखावा पसंद नहीं, वे सादगी में अधिक प्रसन्न होती हैं। जिस घर में जरूरत से अधिक संग्रह होता है, वहाँ भय भी साथ रहता है, और जिस घर में आवश्यकता के अनुसार होता है, वहाँ निश्चिंतता रहती है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धन का एक अंश समाज के लिए रखता है, उसके शेष धन की रक्षा स्वयं लक्ष्मी करती है। दान केवल देने का कार्य नहीं, वह धन को पवित्र करने की प्रक्रिया है। माता लक्ष्मी का एक गुण यह भी है कि वे तुलना से दूर रहती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता रहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। असंतोष लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि माता लक्ष्मी को पाने का मार्ग बाहर से भीतर की ओर जाता है। पहले विचार शुद्ध होते हैं, फिर कर्म, और अंत में परिस्थितियां बदलती हैं। अंततः मनुष्य यह समझने लगता है कि लक्ष्मी का अर्थ केवल प्राप्त करना नहीं, संभालना भी है। जो मिला है उसे सही रूप से संभालना, उसका सम्मान करना और उसका सदुपयोग करना ही सच्ची पूजा है। अब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे जीवन को सहज बना देता है, और जब जीवन सहज हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि वे साथ हैं। यहीं पर यह अनुभूति जन्म लेती है कि माता लक्ष्मी कोई दूर की देवी नहीं, बल्कि हर सही निर्णय, हर ईमानदार प्रयास और हर संतुलित विचार में उपस्थित शक्ति है। और इसी अनुभूति के साथ कथा अब अपने अंतिम और सबसे गहरे चरण की ओर बढ़ती है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि माता लक्ष्मी हर सही निर्णय में उपस्थित है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह अब केवल पाने की नहीं, बल्कि योग्य बनने की चिंता करता है। यही वह मोड़ होता है जहां जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदल जाती है।